हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूसा बेग फार्माकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को एंड तक विदाउट स्किप किए के देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज़ कि आप सब स्टूडेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड पे देखा होगा, बीएमडी। बीएमडी मीन्स व्हाट? बीएमडी स्टैंड्स फॉर बी फॉर बोन्स, एम फॉर मिनरल, डी फॉर डेंसिटी। क्लियर? बीएमडी मीन्स बोन मिनरल डेंसिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन मीन्स डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री टेस्ट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट? डेक्सा स्कैन। ठीक है, नीचे दिया हुआ है बाय मूसा बेग, माय नेम मूसा बेग एंड माय क्वालिफिकेशन मूसा बेग फार्माकोलॉजी, एम फॉर्म फार्माकोलॉजी। ओके, यूट्यूब, माय यूट्यूब चैनल नेम मूसा बेग फार्माकोलॉजिस्ट। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, बीएमडी एज यू नो, बोन मिनरल डेंसिटी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्सा स्कैन। डेक्सा मीन्स डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ बीएमडी। बीएमडी क्या होता है? ठीक है, इट इज़ easy, reliable, fast, painless test that measures density और thickness of bone। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि it is easy, reliable, fast, painless test that measures what? Density और thickness of bone। ठीक है, as compared to bone scan, bone scan is a invasive test। ठीक है, पेनफुल टेस्ट। तो हमारा जो बीएमडी टेस्ट रहेगा, डेक्सा टेस्ट रहेगा, ये पेनफुल नहीं रहेगा। ठीक है, पेनलेस रहेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट, बीएमडी टेस्ट uses machine to measure how much amount of calcium and other type of mineral present in a specific area of bone। किसी स्पेसिफिक बोन में, स्पेसिफिक एरिया में कितना कैल्शियम है और अदर टाइप के मिनरल है, उसको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीएमडी टेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिप, spine and other places। Okay, next, this test uses x-ray to measure amount of मिनरल दैट इज कैल्शियम इन अ बोन। ठीक है, ये टेस्ट क्या करता है? एक्सरे टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है और एक स्पेशल टाइप का मिनरल जैसे कि कैल्शियम होता है बोन में, उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, मोर बोन इन अ मोर मिनरल इन अ बोन मीन्स it gives idea about good bone mass and density। DEXA test measures BMD and compare it with established standards। Result of test is reported as T score and Z score, जो कि हम वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये चीज़ें हम लास्ट में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इन आइदर स्कोर्स, नेगेटिव नंबर मीन्स पर्सन हैव थिन बोन्स देन द स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन, इन आइदर स्कोर, कोई भी स्कोर मिलो, नेगेटिव नंबर जो रहेगा वो हमको क्या डिनोट करेगा? पर्सन हैव थिनर बोन्स देन द स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे इन्होंने लिखा है, इफ़ द नंबर इज मोर नेगेटिव मीन्स दैट पर्सन एट हायर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वाई, what is means next, why BMD test is done? Why BMD test is done? BMD test is done for following three reasons। First one, for diagnosing osteoporosis। It is also known as, osteoporosis is also known as silent thief। साइलेंट थीफ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाइपरटेंशन दैट इज साइलेंट किलर, तो ऑस्टियोपोरोसिस को हम क्या बोलेंगे? इट्स अ साइलेंट थीफ। सेकेंड पॉइंट, टू प्रिडिक्ट फ्रैक्चर रिस्क, फ्रैक्चर रिस्क का पता लगाने के लिए। थर्ड पॉइंट, टू मॉनिटर थेरेपी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ये हो गया कि हम क्यों करते हैं बीएमडी टेस्ट। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली हम बोलते हैं कि पोरस बोन हो जाते हैं, फ्राजाइल हो जाते हैं, इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं, बोन्स जनरल एक्टिविटीज़ करने पर भी टूट जाते हैं, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम स्पेसिफिक डेफिनेशन देखेंगे। एज पर WHO defines osteoporosis as BMD that is 2.5 standard deviation or below the mean bone mass of average adult. It is known as osteoporosis as per WHO। Next definition, osteoporosis is the thinning of bones which occur with age, कॉमा बोन बिकम वीक एंड फ्राजाइल। वीक एंड फ्राजाइल का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स? इजीली ब्रेकेबल मीन्स वो क्या हो जाएंगे? इजीली ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अनटिल इवन अ स्लाइट इम्पैक्ट में कॉज बोन टू ब्रेक। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे हम करेंगे, नॉर्मल एक्टिविटीज़, बेंडिंग ओवर, लिफ्टिंग और कफिंग,
इट मे लीड टू फ्रैक्चर। इसकी वजह से भी आपको छोटी छोटी माइल्ड स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस हैपन्स ड्यू टू। अब ये क्यों होता है, क्या रीज़न होता है कि ये इस तरीके से बोन फ्राजाइल हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी करने से टूटने का खतरा रहता है, तो क्यों होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन बोन रिसॉर्प्शन दैट इज ऑस्टियोक्लास्टिक बोन सेल्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ऑस्टियोक्लास्टिक बोन सेल्स की एक्टिविटी फ्रेंड्स आपको पता है, इट विल ब्रेक द बोन। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है, इट विल ब्रेक द बोन। एंड ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ बोन, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स क्या करते हैं, बोन्स को फॉर्म करते हैं। अपने को समझ में आ रहा है सिंपली फ्रेंड्स कि ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का डिफरेंस जो इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, बोन फॉर्म होना और बोन का ब्रेक होना, इसके अंदर का बैलेंस जो बिगड़ जाता है, इस वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉलोइंग फैक्टर विच में ट्रिगर ऑस्टियोपोरोसिस। ये वो फैक्टर्स है, दो फैक्टर, जैसे कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर एंड सेकेंडरी रिस्क फैक्टर। ये वो रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से हो सकता है। प्राइमरी फैक्टर्स, फर्स्ट वन वुमन, अगर आप वुमन हो तो आपको ज़्यादा चांसेस रहेंगे प्राइमरी फैक्टर दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस होने के। नेक्स्ट, अगर आप ओल्ड एज पर्सन हो तो आपको ज़्यादा चांस रहेगा। थर्ड वन, अगर आप थिन हो तो भी आपको चांस रहेगा किस चीज़ का, ऑस्टियोपोरोसिस होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकेंडरी रिस्क फैक्टर। सेकेंडरी रिस्क फैक्टर क्या होता है, इसमें 7 to 8 पॉइंट दिया हुआ है, 7 या 8 पॉइंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में जेनेटिकली किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट पॉइंट, लो कैल्शियम डाइट, अगर आप कैल्शियम प्रॉपर नहीं लेते हो, ठीक है, तो भी आपको ये डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी आपको ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। बीइंग अंडरवेट, जैसे मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया, वीडियो लेक्चर में, कि बीएमआई क्या होता है, ये उससे रिलेटेड है। बीइंग अंडरवेट, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, अंडरवेट क्या होता है तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो को जाकर, ठीक है। बीइंग अंडरवेट ये भी एक डिफ़िकल्टी होती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो इसलिए पहले तो करना नहीं चाहिए, अगर कोई करता है तो उसको लिमिट करना चाहिए उसके अल्कोहल कंजम्पशन को। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिक्स्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, फ्रेंड्स आपके लिए बता रहा हूँ, सिक्स पॉइंट इज स्मोकिंग भी अवॉइड करना है, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वुमेन्स हुज ओवरीज आर सर्जिकली रिमूव, ये भी ये रिस्क होता है इनको भी कि ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस रहता है। सेवेंथ पॉइंट, मेडिकेशन, अगर कोई बंदा, कोई पेशेंट क्या करता है कि 3 मंथ से ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और जैसे कि डायूरेटिक्स वगैरह जो बीपी के लिए लेते हैं तो वो यूज़ करता है, तो उसको चांस रहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है उस बंदे को। नेक्स्ट एट्थ वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या होता है, अर्ली मीनोपॉज। किसी लेडी को अगर अर्ली मीनोपॉज आता है, मीनोपॉज मीन्स उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। अर्ली मीनोपॉज मीन्स व्हाट, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ओवरीज बिफोर एज ऑफ 40। ये सब हो गया प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, सेकेंडरी रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मेनी पीपल डू नॉट हैव एनी सिम्टम अनटिल दे हैव बोन फ्रैक्चर। बहुत सारे लोगों को सिम्टम नहीं आते हैं लेकिन उनका बोन फ्रैक्चर हो सकता है, फर्स्ट फ्रैक्चर आने तक तो उनको पता ही नहीं चलता है। कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट जो ये होते हैं मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, के साइन एंड सिम्टम जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमन होते हैं, लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, तो क्या होता है कि हाइट लॉस होती है, तो ये एक सिम्टम होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट होता है बैक पेन भी होता है। सिर्फ नॉर्मल बैक पेन को आप ये मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए कि ये ऑस्टियोपोरोसिस का ही साइन हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूप्ड पोस्चर, थर्ड वन स्टूप्ड पोस्चर, यहाँ लिखा हुआ है स्टूप्ड पोस्चर जैसे कि पार्किंसन डिजीज में होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में आप पढ़ोगे पार्किंसन डिजीज, हम इस पर एक लेक्चर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ वन इज द फ्रजाइल बोन एंड फ्रैक्चर, फ्रजाइल बोन विच मे लीड टू फ्रैक्चर, ये भी एक साइन होता है किसका, ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फ्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, सेकंड हार्ट फेलियर हो सकता है, थर्ड वन ब्रेस्ट कैंसर इन ब्रैकेट, और क्या हो सकता है, पैजेट डिजीज़ किसको बोलते हैं, जैसे कि बोन फॉर्म होना, नई बोन फॉर्म होना और ओल्ड बोन टिश्यू का जो रिप्लेसमेंट होता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है। इट डिस्टर्ब्स
डिसरप्ट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड बोन टिश्यूज विथ न्यू वन, ठीक है, इसको बोलते हैं पैजेट डिजीज। फोर्थ वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, आर्थराइटिस मीन्स यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट एंड कार्टिलेज, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर क्या करता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके लिए एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, वही हम आज पढ़ रहे हैं, डेक्सा टेस्ट बोलते हैं। उसके 2 टाइप होते हैं, हम यहाँ नीचे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है डेक्सा इक्विपमेंट का, डेक्सा टेस्ट का। फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेंट्रल डेक्सा डिवाइस। सेंट्रल डेक्सा डिवाइस क्या होती है हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए बता रहा हूँ, गौर से सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं ये आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेडिकल ऑफिस एंड हॉस्पिटल, ठीक है, ये होता है कहाँ पे होता है, लोकेटेड इन द मेडिकल ऑफिस एंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट, सेंट्रल डेक्सा डिवाइस इज it measures bone density in hip and spine, especially central dexa device measures the bone density in hip and spine. Next, it has large flat table, अब इसका क्या होता है, कैसे बना होता है ये देख रहे हैं हम। it has large flat table and arm suspended overhead, इसके ऊपर एक arm suspended होता है, एक large flat table होता है, ठीक है। और क्या होता है, patient lies on a flat table and x-ray generator is located below the patient and imaging device is positioned above, we will get the result। ये होता है आपका जनरल सेंट्रल डेक्सा डिवाइस जनरली, ओके। सेकंड, इसमें क्या होता है, पेरिफेरल डेक्सा डिवाइस। इट इज़ प्रेजेंट इन ड्रग स्टोर्स एंड ऑन मोबाइल हेल्थ प्रोवाइडिंग वैन्स, जो मोबाइल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं वो वैन्स में होता है और ड्रग स्टोर में होता है। कौन सा वाला डिवाइस दोस्तों, पेरिफेरल डेक्सा डिवाइस। सेकंड पॉइंट, इट मेजर्स बोन डेंसिटी इन द रिस्ट, हील और फीट और फिंगर, इन सब में क्या करता है पेरिफेरल डेक्सा डिवाइस, इन चीज़ों को लेकर इसकी मदद से हमको रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल टेस्ट, इट इज़ सिंपल टेस्ट, पेशेंट्स फिंगर, पेशेंट का या तो फिंगर या फिर हैंड या फिर फोर आर्म और फुट या फिर फुट, उसको लेंगे हम, क्या करेंगे, फुट इज प्लेस्ड इन अ स्मॉल डिवाइस विच गिव्स बीएमडी इन अ फ्यू मिनट्स, फिर हमको वो क्या करेगा, बीएमडी का रिजल्ट्स देगा फ्यू मिनट्स के अंदर, बहुत कम टाइम के अंदर। बहुत सारे सेंटर्स में, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, लैटरल असेसमेंट भी किया जाता है टू स्क्रीन फॉर वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स। वर्टेब्रल फ्रैक्चर्स को देखने के लिए कुछ सेंटर्स में क्या करते हैं, लैटरल वर्टेब्रल असेसमेंट भी किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोसीजर फॉर बीएमडी और बोन डेंसिटियोमेट्री। अगर आपको बीएमडी टेस्ट करवाना है तो उससे पहले टू डू लिस्ट क्या रहेगी, आपको क्या करना पड़ेगा बिफोर टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट होगा, स्कैन विल टेक 10 to 30 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, बॉडी के किस पार्ट को एग्जामाइन करना चाह रहे हो, ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पेशेंट कैन ईट नॉर्मली, पेशेंट जैसे नॉर्मल ईट करता है उसी तरीके से ईट करके आ सकता है बिफोर टेस्ट। एंड नॉट टेक, पेशेंट शुड नॉट टेक सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द टेस्ट। टेस्ट करने के लिए जब आता है पेशेंट, डेक्सा टेस्ट और बीएमडी टेस्ट, तो 24 आवर बिफोर द टेस्ट उनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, अदरवाइज क्या होगा कि आपके रिजल्ट में इंटरफेरेंस होगा, रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, पेशेंट शुड वियर लूज क्लॉथिंग, पेशेंट को क्या करना है, लूज क्लॉथिंग पहनना है इस टेस्ट को करने से पहले, ठीक है। एंड अवॉइड जिपर्स, बेल्ट्स, बटन्स मेड ऑफ मेटल्स, ये नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, टेल द टेक्नोलॉजिस्ट इफ़ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, अगर किसी वुमन को ये टेस्ट करवाना है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको टेक्नोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, फीटस के ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट आएंगे। फिफ्थ पॉइंट, इन्फॉर्म फिजिशियन इफ पर्सन रिसेंटली टेक यूज़ विथ कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, उसने कॉन्ट्रास्ट मीडिया लिया है किसी टेस्ट को करने के लिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए, ही शुड वेट फॉर 10 to 14 days फॉर द डेक्सा टेस्ट। अगर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया है तो उसको फिजिशियन को बताना चाहिए, ठीक है, कि कंप्यूटर टोमोग्राफी के लिए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अदर पर्पजेस के लिए उसने अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया है तो फिजिशियन क्या करेंगे, उनको 10 से 14 दिन तक वेट करने के लिए बताएंगे। और क्या करना है, 6 पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए बता रहा हूँ, गौर से सुनिए, रिमूव ऑल ज्वेलरीज एंड ऑल दिस थिंग, ये सब करना है आपको, टू डू लिस्ट बिफोर टेस्ट, टेस्ट से पहले ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अभी आपको सिंपली मैं एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों कि हाउ डज डेक्सा मशीन वर्क और मैकेनिज्म ऑफ डेक्सा मशीन, डेक्सा मशीन कैसे वर्क करती है, ठीक है, डेक्सा मशीन किस तरीके से वर्क करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। डेक्सा मशीन सेंड्स थिन इनविजिबल बीम ऑफ लो डोज एक्सरे विद 2 एनर्जी पिक्स, वो क्या करेगा, एक इनविजिबल बीम ऑफ लो डोज एक्सरे जिसके अंदर 2 पिक रहेंगे एनर्जी के, थ्रू द बोन्स, जिस बोन को एग्जामाइन करना है उसमें वो ये दो एनर्जी पिक्स को पास करेगा। 1 पिक इज एब्जॉर्ब बाय सॉफ्ट टिश्यू, एक पिक जो रहेगा उसमें का एब्जॉर्ब होगा सॉफ्ट टिश्यूज में, और अदर पिक इज एब्जॉर्ब बाय
बोन। सॉफ्ट टिश्यू अमाउंट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल। हम क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू का जो अमाउंट रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल में से, तो रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा वो पेशेंट का बॉडी बोन मिनरल डेंसिटी रहेगा, क्या रहेगा, बीएमडी रहेगा। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर वी विल गेट कंप्यूटेड बीएमडी रिजल्ट्स डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर हमको कंप्यूटेड रिजल्ट्स मिल जाएंगे बीएमडी के। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा डेक्सा मशीन। ठीक है, देन क्या करना है हमको, रिज्यूम क्या करना है, रिज्यूम करना है अपनी एक्टिविटीज़, यूजुअल डाइट एंड एक्टिविटीज़ आफ्टर बीएमडी टेस्ट। कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस अगर डॉक्टर ने हमको नहीं बोला है, डॉक्टर ने नहीं कहा है हमको किसी स्पेशल एक्टिविटीज़ को करने के लिए या फिर यूजुअल डाइट को ना लेने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं यूजुअल डाइट एंड एक्टिविटी आफ्टर बीएमडी टेस्टिंग अनलेस योर डॉक्टर एडवाइज यू डिफरेंटली। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जो रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर बीएमडी टेस्ट। डेक्सा स्कैन, डेक्सा स्कैन हो गया, आपने सब देख लिया, तो रिजल्ट्स को कैसे हम रिपोर्ट करेंगे वो देख रहे हैं हम। द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट रिपोर्टेड एज टी स्कोर एन जेड स्कोर। टी एन जेड स्कोर में हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, यूजुअली टी स्कोर्स को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। इन आइदर स्कोर निगेटिव नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन आइदर स्कोर निगेटिव नंबर इज इक्वल टू थिनर बोन देन द स्टैंडर्ड। जितना कोई भी स्कोर आने दो, निगेटिव नंबर क्या रहेगा, शो करेगा कि थिनर बोन्स देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से आपकी बोन थिन रहेगी पेशेंट की। मोर निगेटिव नंबर इज इक्वल टू हायर रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर। ठीक है, मोर निगेटिव नंबर रहेगा आप किसी पेशेंट का तो उसका फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट, इस साइड में हम लिखेंगे यूआरटी स्कोर, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन फॉर डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो यूआरटी स्कोर जो लिखा हुआ है इस साइड में, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा +1 एंड -1, इस रेंज में रहेगा तो हम बोलेंगे नॉर्मल एंड हेल्दी बीएमडी स्कोर पेशेंट का। नेक्स्ट -1 एंड -2 पॉइंट रहेगा पेशेंट का टी स्कोर, तो हम क्या बोलेंगे, लो बोन मास एंड ऑस्टियोपेनिया। पेशेंट को अगर स्कोर रहेगा -1 एंड -2.5 इस रेंज में रहेगा तो हम बोलेंगे पेशेंट का बोन मास कम है, और इसी कंडीशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे ऑस्टियोपोनिया, ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया किसको बोलेंगे, प्रोटीन एंड मिनरल कंटेंट जिसमें कम हो चुका है उस चीज़ को बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। ये सेकंड क्लास। थर्ड क्लास, बिलो ऑब्लिक लोअर देन -2.5 और लोअर, इट विल gives you idea that patient has osteoporosis. ठीक है, बिलो और लोअर देन -2.5 और लोअर, इट विल गिव्स यू आइडिया दैट पेशेंट हैज़ व्हाट, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है। फोर्थ वन एंड इम्पॉर्टेंट, -2.5 और लोअर, -2.5 और लोअर विथ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ फ्रेजिलिटी और फ्रैक्चर, ये क्या रहेगा, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या शो करेगा, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। -2.5 और लोअर, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, ये शो करेगा सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सब था डब्ल्यूएचओ के हिसाब से टी स्कोर और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंक्रीज बोन डेंसिटी एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द बोन। फर्स्ट पॉइंट, टेक एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक एंड ईट वेल बैलेंस डाइट। तो हमको क्या करना है, कैल्शियम एंड विटामिन डी का इनटेक एडिक्वेट लेना है, जितना रिकमेंडेड है उतना लेना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है। ईट वेल बैलेंस डाइट, वेल बैलेंस डाइट लेना है। गुड सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के गुड सोर्सेस कौन कौन से हैं, डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क, चीज़, योगर्ट इज ऑल्सो ए प्रोटीन। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स में स्पेशली आलमंड लेना है आपको, सी फिश, विटामिन डी ऑप्टेन। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हो गया कैल्शियम के इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। विटामिन डी ऑप्टेन फ्रॉम फैटी फिश, सैल्मन, ट्यूना, फिश लीवर, ऑयल एंड मैक्रिल। ठीक है, एग, और बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स इन द सन 2 to 3 टाइम्स अ वीक में 2-3 टाइम अगर आप 15 मिनट स्पेंड करते हो सन की रोशनी में, तो आपको विटामिन डी भरपूर मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, और क्या किस चीज़ से मिल सकता है, चीज़ मेड फ्रॉम द मिल्क, उससे भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स गौर से सुनिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग अगर आप 15 से 20 मिनट पर डे करते हो तो ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए फर्दर वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो आपको जो बोन्स है आपके उसको फर्दर वीक नहीं होने देगा क्या, वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी डिजीजेस में भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, वॉकिंग करना चाहिए। नेक्स्ट होता है वेट बियरिंग
weight bearing exercises, example aerobic, stair climbing, running, swimming helps to keep bone strong. ये होता अपना फिफ्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आर नॉट अलाउड टू पीपल विथ ऑस्टियोपोरोसिस. जो ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स रहेंगे उनके अंदर उनको मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस अलाउड नहीं रहेगी. सेवंथ वन, कट डाउन ऑन सिगरेट स्मोकिंग एंड एक्सेस अल्कोहल इनटेक. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको सिगरेट एंड अल्कोहल को या तो बंद करना है या फिर बहुत लिमिटेड कर देना है. लिमिट अल्कोहल फॉर 2 to 3 ड्रिंक्स पर डे. 2 to 3 ड्रिंक्स, 2 से 3 ड्रिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा ये तो नहीं लेना चाहिए. अगर कोई लेता है तो उसको कम करना चाहिए. फाइनली टेक एडिक्वेट स्लीप. स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको भरपूर अच्छे से नींद लेना है. मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप आपको लेना है. ठीक है, मैक्सिमम आप आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो. डोंट टेक स्ट्रेस. अभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से टेंशन लेते हैं. तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, अपने को स्ट्रेस अवॉइड करना है. ठीक है, नहीं तो फिर हमको ऑस्टियोपोरोसिस और बहुत सारी डिजीज हो सकती है. एक और क्या कर सकते हो, यू कैन टेक कैन सार्डिनेस एंड सैल्मन. फिश का एक ये टाइप होता है, इससे भी आपको क्या होता है, कैल्शियम मिलता है. 10th पॉइंट, टू स्ट्रेंथन बोन यू कैन ईट फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फर्स्ट वन कोलाड ग्रेन्स. नेक्स्ट वन ओकरा. ओकरा मीन्स क्या फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लार्ज लेडीज फिंगर. लेडीज फिंगर आपको पता है भिंडी, तो ये लार्ज भिंडी का एक लार्ज टाइप होता है ओकरा. ये भी आपको बहुत अच्छे से कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को कम करने में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है. ब्रोकली भी आपको पता होगा दोस्तों. फ्रेंड्स आपके लिए बता रहा हूँ, एडिबल ग्रीन प्लांट फ्रॉम कैबेज फैमिली, इट इज़ नोन एज ब्रोकली. तो ये भी अच्छा होता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बोन मास को बढ़ाने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट होता है इसी में टर्निप मीन्स जनरली हम बोलते हैं इसको शलजम बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है जिससे हमको कैल्शियम वगैरह मिलता है और हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहती है और ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसी में क्या है कि स्पिनच मीन्स आप सबको पता है कि हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं. स्पिनच, टोमेटो, ये सब चीज़ें क्या होती है, स्पिनच मीन्स पालक. नेक्स्ट टोमेटो एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, रेजिन्स जैसे कि हमको पता है किशमिश को बोलते हैं हम लोग, उर्दू में किशमिश बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ों से हमको क्या मिलेगा, जैसे स्पिनच, टोमेटो, इनसे हमको मैग्नीशियम मिलेगा. ठीक है, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, इनमें भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मिलेगी. ये भी हेल्प करेगी बोन को अच्छे से ग्रो करने के लिए, बोन मास को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट होता है 11th पॉइंट, ग्रेप फ्रूट्स, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस, papaya and pineapple. These are all are important sources of विटामिन सी. विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं. ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बोन मास को बढ़ाता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है. तो विटामिन सी को डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए हम लोगों को. ये क्या करता है, बोन मास को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विटामिन सी, इसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए. कोलाड ग्रेन्स, स्पिनच, टर्निप, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं विटामिन के जो कि हेल्प करता है हमको बोन मास को इंक्रीज़ करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए. तो दोस्तों हमको ये सब चीज़ों को फॉलो करना है. कैल्शियम, विटामिन डी को बढ़ाना है, अल्कोहल को कम करना है, स्मोकिंग को कम करना है और एडिक्वेट स्लीप लेना है. किसी चीज़ का, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है और हमको हमारी लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव करना है. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. थैंक यू.